अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए ए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरि बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। करी है सत्तानाश। ये मोक्षण प्रकाशक नामक ग्रंथ है। तीसरे अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है और संसार दुख का क्या स्वरूप है वो यहाँ वर्णन चल रहा है। दूसरे अधिकार के जो प्रश्न मैंने दिए थे वो आप लोगों ने देखे हैं, उनको देखना है। अभी जो प्रश्न दिए थे 2-3 दिन पहले देखे हैं आप लोगों ने? जो मैंने दिए वो नहीं किए ना। अभी आप वही वाले सॉल्व करने में लग रहे होंगे। ठीक है, वही कोई बात नहीं। ज्यादातर लोगों ने नहीं देखे हैं तो बाद में देखेंगे, उनको अपन फिर कर लेंगे। अभी अब आप एग्जाम की तैयारी कर लीजिए तो वही वाले प्रश्न देख लीजिए, कोई बात नहीं है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। हमारी बात चल रही थी मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। पेज नंबर 50 कि मोहनीय कर्म के उदय से अब किस प्रकार से दुख होता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो दुख है वो उदय से दुख नहीं है, क्षयोपशम से दुख है। ये बात कल देखी थी हमने कि जितना उदय है, उदय में तो वो प्रकट ही नहीं है, इसलिए वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्षयोपशम है, क्योंकि क्षयोपशम होने पर इच्छा होती है। क्षयोपशम होने पर थोड़ा जानना होता है और उसके कारण हमें ज्यादा जानने की इच्छा होती है और वो ज्यादा जान पाते नहीं है, तो वो दुख का कारण हो जाता है। ये जो इच्छा है वास्तव में ये मोह कर्म के उदय से होती है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम में भी जो दुख हो रहा है वो दुख वास्तव में किसके कारण हो रहा है? वो दुख वास्तव में मोहनीय कर्म के कारण ही हो रहा है वास्तव में, क्योंकि क्षयोपशम जब तक है तब तक मोहनीय कर्म का उदय भी साथ में है। इसलिए अभी यहाँ वो क्षयोपशम को दुख का कारण कहा। आवाज नहीं आ रही है सब? और बाकी लोगों को आ रही है या नहीं आ रही आवाज? आ रही है। तो फिर ये सुनीता आंटी आप देखिए, आपके कोई चक्कर है आवाज नहीं आ रही है तो फिर
हाँ नहीं, वो लेफ्ट कर लिया प्रीति होगी, लेफ्ट करके दोबारा चलाएगी तो आ जाएगी, फिर लेफ्ट कर लिया उसने। अब यहाँ दर्शन मोह के उदय से क्या होता है? दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, और उस मिथ्यात्व के उदय के कारण क्या होता है कि जैसी वस्तुएं हैं वैसा तो श्रद्धान होता नहीं है। श्रद्धान मतलब वैसा उसको मानते नहीं है, और जैसा मानते हैं वैसी वस्तुएं है नहीं। दोनों चीजों में रिवर्स होता है। तो वो रिवर्स होने से क्या होता है कि वो आकुलता रहती है, क्योंकि जैसा हम मानते हैं वैसा सामने हो नहीं रहा है, जैसा हो रहा है वैसा हम मान नहीं रहे, तो परेशान होते हैं। ये मोहनीय कर्म के उदय से ये मिथ्यात्व ऐसी दशा होती है। मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत मानते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानती। यहाँ उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कल? पूजा बताएंगे क्या उदाहरण दिया था? पागल का उदाहरण दिया था, इतना तो मैं बता देती हूँ। अब उसको कैसे लगाया था? बोलो, आवाज चालू करके बोलो। अनम्यूट। हाँ, हाँ, बढ़िया, मदद कर दी मम्मी ने, है ना। चलिए, क्या उदाहरण दिया था कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, तो वो वस्त्र को अपना अंग मान रहा है, वो वस्त्र को अपना शरीर का अंग मान रहा है। पहनाया तो वस्त्र ऊपर से है, अलग से, और वो मान रहा है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है। अब वो जो वस्त्र है, वो वस्त्र तो जिसने पहनाया है वो उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में है, वो उसके अधीन है, मतलब वो उसके कंट्रोल में है। तो वो जिसने वस्त्र पहनाया है, कभी उस वस्त्र को खींचता है, कभी फाड़ता है, कभी जोड़ देता है। समझ लीजिए बटन है तो कभी खोल दिए हैं, कभी पहना दिए हैं, कभी उसको हटा देता है, खोल देता है, पूरा का पूरा निकाल देता है, कभी नया पहना देता है। तो ये पहनाने वाले के अधीन है, उसके कंट्रोल में है, लेकिन ये समझ रहा है कि मेरे शरीर का अंग है, और ऐसा समझकर खुद अपने हिसाब से करना चाहता है, परंतु अपने हिसाब से होता नहीं है। तो वो क्या होता है, महाखेद खिन्न, यानी बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये तो बताई उदाहरण की बात, पागल की बात। अब यहाँ सिद्धांत में क्या कहा था कि उसी प्रकार इस जीव को, तो ऊपर कहा था किसी ने वस्त्र पहना दिया, यहाँ पर क्या कहा, कर्म के उदय ने शरीर का संबंध कराया। हमें ये शरीर का संबंध हुआ कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से हमको शरीर मिला। अब क्या है कि ये जो शरीर है, इसकी चाबी किसके हाथ में है, इसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, कि इसका कंट्रोल उस नाम कर्म के ही हाथ में है। जिसने वो वस्त्र पहनाया है उसी के हाथ में वो सारी व्यवस्था है उस वस्त्र की। ऐसे ही ये शरीर हमें किसने पहनाया है, ये शरीर हमें नाम कर्म ने पहनाया है। तो इसकी सारी जो रिमोट कंट्रोल कहें, इसकी जो चाबी है, ये कैसा परिणमित होगा, वो सारी नाम कर्म के हाथ में है। परंतु हम क्या समझते हैं, ये शरीर हमारा हिस्सा है। जैसे वो पागल उस कपड़े को अपने शरीर का अंग मान रहा था, वैसे ही हम इस शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप, जो मैं आत्म तत्व हूँ, उसी का एक हिस्सा, कि ये ही मैं हूँ, ऐसा इसको अपना मानते हैं। तो शरीर को और अपने को एक मानते हैं। वो वस्त्र को और अपने शरीर को एक मान रहा था, हम शरीर को और जो मैं आत्मा हूँ इसको एक मानते हैं। अब ये शरीर क्या होता है, कभी पतला होता है, कभी दुबला होता है, कभी गोरा होता है, कभी काला होता है, कभी नष्ट हो जाता है, कभी नया मिल जाता है। लेकिन ये जो सारे कार्यक्रम शरीर में हो रहे हैं, ये किसके कंट्रोल में है, ये सारे काम नाम कर्म के कंट्रोल में है। और हम चाहते हैं हम शरीर को मोटा करें, हम चाहते हैं हम लंबे हो जाएं, हम चाहते हैं हम गोरे हो जाएं, हम चाहते हैं कि कभी मोटे हो जाएं, हम ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन उसकी चाबी किसके हाथ में है, उसकी चाबी सारी नाम कर्म के हाथ में है। तो हमारे हिसाब से वो शरीर चलता नहीं है। तो क्या होता है कि हम सोचते हैं हमारे हिसाब से चले
लेकिन हमारे हिसाब से चलता नहीं है, तो ये पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन यानी बहुत दुखी होता है। अब आगे पेज नंबर 51 पे और उसी उदाहरण को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो एक चीज बताई कि शरीर मिला है कर्म के उदय से, और इस शरीर को अपना मानकर ये मिथ्यात्व, ये मोहनीय कर्म के उदय की बात चल रही, तो मोहनीय कर्म के उदय से बुद्धि ऐसी हुई है कि जो वस्तु मैं नहीं हूं, जो मेरी नहीं है, उसे अपना मान रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई शरीर को अपने मानने वाली। अब आगे, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। अब जहां वो पागल रुका हुआ था वहां और भी लोग आके रुके, कई मनुष्य आए, कोई घोड़ा वगैरह आए, कोई और रुपया पैसा धन दौलत आके वहां पर रुक गए। वो क्या समझ रहा है, ये सब मेरे हैं। कोई समझ लीजिए कोई ऐसी जगह है, कोई धर्मशाला है, कोई स्थान है, वहां वो पागल बैठा है। अब वहां तो लोग आएंगे जाएंगे, तो वहां लोग आए, उनके साथ में घोड़ा गाड़ी और धन रुपया पैसा सामान सब आया उनके साथ। अभी क्या समझ रहा है, ये मेरे हैं। तो वो पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं। वो तो जिसके साथ जो आया है, कोई घोड़ा गाड़ी में आया है, कोई बैलगाड़ी में आया है, कोई 2 सूटकेस लेकर आया है, कोई 4 सूटकेस लेकर आया है, तो वो तो उसके जो लाया है उसके अधीन है। जब वो लाएगा तो वो आ गए हैं, जब वो जाएगा तो वो चले जाएंगे। तो वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। कोई वस्तु आई, कोई गई, कोई टूट गई, कोई खराब हो गई, कोई बिगड़ गई, वो सब क्या है, वो सब उस जो उसका मालिक है, जो लाया है, उसके अधीन परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। वो क्या समझता है, ये मेरी वस्तु है तो सब मेरे हिसाब से परिणमित होनी चाहिए। जब मैं कहूं कि यहीं रहो रहो, तब तक उनको यहीं रहना चाहिए। जब मैं सोचूं कि ये जाएं, तब इनको जाना चाहिए। अपने अधीन समझता है, लेकिन वह उनकी पराधीन क्रिया होती है। वो तो दूसरे यानी जिनके साथ में वो वस्तुएं आई हैं, जो व्यक्ति आए हैं, वो तो उनके अधीन है। तो उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। समझ गए हम ये उदाहरण कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। पहले तो शरीर को अपना मान रहे हैं, अब ये शरीर के साथ में और जो वस्तुएं आई है, जो वो पागल जहाँ ठहरा है, तो जैसे ही हम जहाँ ठहरे हैं, हमारे संयोग में और भी वस्तुएं आती हैं, हम क्या मानते हैं, ये मेरी है, ये मेरे हिसाब से परिणमित होनी चाहिए। देखिए, उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। अब जहाँ हमने ये मनुष्य पर्याय धारण की, यहाँ पर समझ लीजिए जयपुर में, बापू नगर में, इस घर में जहाँ हम मनुष्य पर्याय प्राप्त की, वहीं पर पुत्र भी है, माता पिता भी हैं। अब पुराने जमाने में तो क्या घोड़ा गाड़ी ये सब होते थे, आजकल समझ लीजिए अपने 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, ये सब हैं। और धनादिक ये सब कहीं से आकर प्राप्त हुए। जहाँ हम रुके हैं वहाँ ये और भी परिवारजन, बाहरी संयोग, बाहरी सामग्री यानी चेतन सामग्री भी और अचेतन सामग्री भी, ये बाहर से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। अब हम क्या समझते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ एक हमारे माता पिता हैं, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, रुपया पैसा धन दौलत है, गाड़ी घोड़े हैं, ये सब मेरा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं। वो तो सब अपने अपने कर्म के अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार, कोई आ रहे हैं कोई जाते हैं। जब तक जिसकी आयु का कर्म का उदय है तब तक वो व्यक्ति रहता है, कोई चेतन है तो। और जब तक जैसे ही उसकी आयु पूरी होती है वो चला जाता है। अथवा और दूसरे जो पदार्थ हैं, समझ लीजिए संयोग में जो अचेतन द्रव्य हैं, वो सब भी कोई अपने हिसाब से आते हैं, जब तक उनको रहना होता है रहते हैं, वो चले जाते हैं। वो हमारे कर्मों के उदय के अनुसार जब तक जैसे आते हैं, रहना होता है रहते हैं, वो सब उनके अधीन है।
तो वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। यानी कि कब तक माता पिता का, पुत्र पुत्री का संयोग कब तक हमारे साथ रहेगा, कब वो उनका वियोग हो जाएगा, ये सब कर्म के उदय के अधीन है। कब तक समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु हमें मिली है, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी, यानी एक पेंसिल भी मिली है, एक रबर भी मिला है, एक कील भी मिली है, ये सब क्या है, जब तक उसका संयोग रहना है तब तक वो रहती है, और जैसे ही उसका समझ लीजिए उस जाति का हमारा कर्म का उदय समाप्त होता है वो अपने हिसाब से चली जाती है। और जब तक उसको सही रहना है, ये है कि वो कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। हमने गाड़ी ली, अब वो गाड़ी कब तक सही चलेगी, कब खराब हो जाएगी, कब वो किसी से भिड़ जाएगी, फिर उसमें स्क्रैच आ जाएंगे, फिर उसमें डेंट पड़ जाएगा, ये सब क्या होगा, ये सब उसके अधीन, वो हर द्रव्य की अवस्था उसके अनुसार उसके अधीन होती है। तो वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। हम क्या सोचते हैं, ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये मेरे माता पिता हैं, इनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये मेरे पुत्र पुत्री हैं, इनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हम उन्हें अपने अधीन मानते हैं, लेकिन उनकी क्रिया उनके हिसाब से होती है। तो उनकी पराधीन क्रिया हो, पराधीन मतलब उनके ही अधीन, उनकी जो क्रिया है एक तरफ से कहें तो उनके अधीन, अथवा कहें तो कर्म के उदय के अधीन, इसलिए पराधीन। जैसा हमारा कर्म का उदय होता है उस हिसाब से वो परिणमित करते हुए दिखाई देते हैं। यदि हमारे समझ लीजिए साता का उदय है तो वो अनुकूल परिणमित होंगे, हमारे असाता का उदय है तो वो प्रतिकूल परिणमित होंगे। तो ये पराधीन क्रिया है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हमारी होती है या नहीं होती है? ऐसी अवस्था हमको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है अपने डेली लाइफ में, कि हम ऐसा समझते हैं कि ये सब हमारे हिसाब से परिणमित हो, हमारे हिसाब से चलें, लेकिन वो हमारे हिसाब से चलते नहीं हैं। तो बहुत आकुलता होती है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इसको मेरा कहना मानना चाहिए था, ये खराब क्यों हो गया, इसको ठीक रहना चाहिए था। चाहे अचेतन वस्तुएं हो उसमें भी, चेतन हमारे सगे संबंधी हो उसमें भी, तो महादुखी होते हैं, आकुलित होते हैं। अब यहाँ कोई कहे किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम बच्चे को कहते हैं पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करने बैठ जाता है। हम उसको कहते हैं ये खाओ, वो ये खा लेता है। हम कहते हैं यहाँ जाओ, ये सामान लाओ, वो जाता है, काम करता है। हम समझते हैं, हम सोचते हैं ये वस्तुएं बिल्कुल, जितनी भी हमारे घर में चीजें हैं वो बराबर सही चलनी चाहिए, कभी खराब नहीं होनी चाहिए, और वो सही चलती हैं, खराब नहीं होती हैं। तो ये बहुत बार किसी काल में ये शरीर की और पुत्रादि की, शरीर को हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा पतला हो जाना चाहिए, मोटे हो गए हैं, और हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, वो पतला हो जाता है। कभी हम सोचते हैं कि समझ लीजिए रंग गोरा होना चाहिए, उसके कुछ उपाय करते हैं और रंग गोरा हो जाता है। तो कई बार ये शरीर की और पुत्रादिक की क्रियाएं, बाहरी जो द्रव्य हैं, उन सब की क्रियाएं इस जीव के यानी हमारे अधीन भी होती दिखाई देती हैं। तब तो हम सुखी हो जाते हैं ना, जब हमारे हिसाब से परिणमन होता है तब तो हम सुखी है ना, ये प्रश्न है। तो समाधान क्या कह रहे हैं कि शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। सुख का सा यानी सुख के समान, सुख के जैसा आभास होता है। कि किसी काल में क्या होता है कि जब हमने चाहा, मैंने इच्छा की कि ये हाथ ऐसे हो जाए और ये हाथ ऐसे हो गया, मैंने इच्छा की कि अब ये हाथ नीचे हो जाए तो ये हाथ नीचे हो गया, ये हमारी इच्छा के हिसाब से परिणमन होता है।
तो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से चल रहा है। शरीर आदि के भवितव्य की यानी शरीर आदि की होनहार, जैसा शरीर में परिणमन होना है वैसा, और जीव की इच्छा, शरीर में पुत्र में बाहरी जो वस्तुएं हैं उनमें जो परिणमन होना है और हमारी जो इच्छा है वो दोनों सेम हो गई। ऐसा होता है जब हमारे समझ लीजिए वही साता का उदय है तो हमें वही इच्छा होती है कि जैसा उसमें परिणमन होने वाला है, और जैसा उसमें परिणमन होने वाला है बाई चांस ही हमें वही इच्छा होती है। ऐसा होता है बहुत बार कि समझ लीजिए हमने ऐसे विचार किया बैठे बैठे कि अरे बहुत दिन हो गए उनका फोन नहीं आया, किसी भी व्यक्ति जो भी अपने मान लीजिए कोई अपने फ्रेंड हो उनका फोन नहीं आया, और अपन ने विचार किया और फोन आ गया। तो हम क्या सोचते हैं, हमने विचार किया इसलिए फोन आ गया। कभी कभी ऐसा होता है हम बोलते हैं कि आज तो बारिश होगी और बारिश हो जाती है। फिर हमने दोबारा कभी ऐसे कहा मौसम देख के कि आज तो बारिश होगी और बारिश हो जाती है। तो 2-3 बार अगर ऐसा हो गया तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे कहने से बारिश हो जाती है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि हम कहते हैं, हम सोचते हैं बारिश होगी और बारिश नहीं भी तो होती है। हमें ये भ्रम हो जाता है, हम सोचते हैं हमने बच्चे को कहा 1 गिलास पानी लाना, वो 1 गिलास पानी ले आता है। फिर हमने दोबारा कभी कहा, वो काम कर देता है। तो हमें क्या लगता है कि ये हमारे हिसाब से परिणमित हो रहे हैं। तो उस समय हमें सुख का सा यानी सुख के जैसा आभास होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं, कुछ हमें सुख मिल रहा है, ऐसा सुख का सा आभास होता है। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। जैसा हमारी इच्छा हुई वैसा वो परिणमित हो जाता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। किसी एक टाइम पे कुछ वस्तुएं या कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से परिणमित होते हैं, 1 टाइम 2 टाइम ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। सर्व ही तो जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं और सर्व प्रकार से जैसे हम चाहते हैं, जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते हैं। जितनी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी तो हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होती है। हम तो क्या क्या नहीं चाहते, हम तो देश की राजनीति अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये सड़कों पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ हम तो ऐसा चाहते हैं गर्मी के दिन हो और बाहर निकले तो ऐसा विचार आता था बचपन में कि सड़कों पे सब जगह बिल्कुल एसी लग जाना चाहिए, बाहर निकले तो धूप ही नहीं लगे। तो हम हर चीज जैसा हम चाहते हैं वैसा तो नहीं होएगा, जैसा हर बार तो ऐसा नहीं। कुछ पूछना है किसी को? हर बार तो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये हमारे हिसाब से काम हो रहा है। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे हम चाहते हैं वैसे परिणमित नहीं होते। अभी किसी एक समय एक इच्छा हमारी, हमको गर्मी लग रही थी और हमने सोचा कि अब हम तो बैठ गए यहाँ क्लास में और हमने सोचा कि कोई आके पंखा चला जाए, और बाई चांस किसी ने आके पंखा चला दिया, तो हमको लगता है कि हमारे हिसाब से काम हो गया। पर बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि हम बैठे होते हैं और हमारी इच्छा होती है लेकिन पंखा नहीं चलाता है, कोई नहीं चलाता है, कभी वो चलता नहीं है। तो हमेशा ही हर वस्तु का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए ऐसा नहीं होता है। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। कुछ 1-2 चीजें हमारे हिसाब से हो जाती हैं, दिन भर में 1-2 काम हमारे हिसाब से होते हैं। हम रोटी बनाते हैं, समझ लीजिए हमने टोटल 15 रोटी सेकी, तो हम सारी रोटियां हमारी एक सी सिकती हैं, सारी एक सी फूलती हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। हम तो चाहते हैं हमारी एक भी रोटी खराब नहीं हो, सब रोटियां बराबर प्रॉपर तरीके से सिकती रहें, लेकिन फिर भी क्या होता है,
कोई रोटी फूट जाती है, कोई पिचक जाती है, कोई अचानक से जल जाती है, और जिस समय उस रोटी का परिणमन जलने रूप होना होता है हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, दूध उफन जाता है। ये सब क्या हो रहा है? रोज हम दूध गर्म करते हैं और बराबर मेरा रिकॉर्ड है, आज दिन तक मेरे से दूध नहीं उफना है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। ये हम ऐसा भ्रम से इस तरह से अपने को मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो बाहर की चीजें हैं वो पराधीन है, वो उनका परिणमन उनके ही अधीन है, या दूसरी तरफ से कहें तो वो कर्म के उदय के अधीन उनका परिणमन होता है। इसलिए हमारे हिसाब से वो परिणमित नहीं होते और हम उन्हें परिणमित अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं। तो अभिप्राय में तो ये आकुलता कि हमारे हिसाब से रहे, हमारे हिसाब से हो, ये आकुलता सदा बनी ही रहती है। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। अब क्या होता है कि पहले तो वो अपने हिसाब से हमेशा परिणमित होता नहीं है, कभी कभार कुछ परिणमित हुआ तो हमको सुख जैसा फील होता है, लेकिन हमेशा वो अपने हिसाब से परिणमित नहीं होते। फिर कभी वो जो किसी टाइम पे अपने हिसाब से परिणमित हुए ना, ये बाहरी जो भी पदार्थ हैं, स्त्री पुत्रादिक हैं और भी जो भी पदार्थ हैं, तो वो अपने हिसाब से परिणमित होते देखकर उसमें अहंकार और ममकार, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, अहंकार यानी ये ही मैं हूँ और ममकार यानी ये मेरे हैं। तो जो अपने हिसाब से परिणमित होते हैं उनमें ऐसी एकत्व ममत्व बुद्धि पैदा हो जाती है। अपने हिसाब से जो परिणमित नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं तू मेरा बेटा ही नहीं है, अपने कहना माने जब तो अपना, और जब अपने बच्चे बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहे हैं तो अंदर से ऐसा फील आता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, ऐसा उसमें अहंकार होता है। सो इस बुद्धि से अब क्या होता है, वो अपनी बात मानते हैं तो उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल होता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये इनको मुझे पढ़ाना लिखाना चाहिए, इनकी वृद्धि करनी चाहिए, अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थ हमको इनको खिलाने चाहिए। तो उनकी उत्पत्ति की, वृद्धि की, रक्षा की चिंता से निरंतर व्याकुल रहते हैं। कभी कदाचित वो अपने हिसाब से परिणमित होते हैं तो ये नई व्याकुलता चालू हो जाती है कि अब ये जो अपने हिसाब से परिणमित हो रहे हैं ये मेरे हैं। अपने हिसाब से परिणमित नहीं होते हैं तो एक थोड़ी सी वो रहती है, समझ लीजिए अंदर अहंकार नहीं आता है, और अपने हिसाब से परिणमित हो जाते हैं तो एक अहंकार चढ़ जाता है कि ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, मेरे हिसाब से सब चलते हैं। तो उस अहंकार के पोषण के लिए वो नई नई आकुलता रहती है कि अभी तो मेरा काम है, ये मेरा है, तो अभी बराबर सही होना चाहिए। वास्तव में रत्नगंज शावकाचार में कहीं ये पंक्ति आती है कि जिनका पुण्य का उदय है ना, वो पुण्य के उदय वाले तो और ज्यादा मिथ्यात्व में डूबे रहते हैं। कि पुण्य के उदय में क्या होता है कि जैसा व्यक्ति ने सोचा वैसा बाहर काम हो जाता है, क्योंकि पुण्य का उदय है तो जैसा सोचा वैसा काम हो गया, वैसे बाहरी वस्तुएं उसके हिसाब से परिणमित हो गई। तो क्या सोचता है कि मेरे हिसाब से काम होता है, क्योंकि इतना पुण्य का उदय है, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं, वैसा ही बाहर के पदार्थों में सारा परिणमन हो रहा है। तो वो पुण्य के उदय वाले का मिथ्यात्व और पुष्ट होता जाता है कि सब मेरे हिसाब से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से होता है। पाप के उदय वाले को एक थोड़ा चांस है, क्योंकि वो चाहता कुछ है और होता नहीं है जैसा चाहते हैं। हम चाह रहे हैं बच्चे हमारे हिसाब से कहना माने, हमारे हिसाब से चलें, लेकिन पाप का उदय है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं। तो क्या होता है, एक उसको विचार करने को, यानी ये मिथ्या मान्यता उसकी इतनी पुष्ट नहीं हो पाती है कि ये मेरे हिसाब से परिणमित होते हैं। यदि वो विचार करे थोड़ा भी तो साफ साफ समझ में आता है कि मेरे हिसाब से परिणमित नहीं हो रहे हैं। तो उसको समझ लीजिए कि ये तत्वज्ञान जीवन में उतारने का, समझने के चांस ज्यादा हैं, मिथ्यात्व दूर करने के उसको चांसेस ज्यादा हैं पाप के उदय वाले को। पर पुण्य के उदय वाले का तो अहंकार
कि जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है, तो बस मेरे हिसाब से परिणमित हो रहा है। तो ये किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। जैसे वो जो उदाहरण दिया ना कि बाहर से वो जहाँ पागल ठहरा था वहां वो लोग आकर, दूसरे लोग आकर ठहरे और वो समझ रहा है ये मेरे हैं। अब उसमें वो पागल ये सोचे कि देखो मैं जब कहूंगा ना ये गाड़ी जब जाएगी, जब मैं कहूंगा तब ये गाड़ी वापस आ जाएगी, और ऐसा ही हो जाए। वो कहे कि ये गाड़ी अभी तू जा, और वो उसी समय उसमें ड्राइवर बैठ के जा रहा हो, वो गाड़ी चली गई। और फिर वो कहे अब वो गाड़ी वापस आ जा, और उसी समय उसके वापस आने का टाइम हो और वो वापस आ जाए। तो क्या होता है, अहंकार पुष्ट होता है कि देखो मैं इस गाड़ी को भेजता हूँ, मैं इस गाड़ी को बुलाता हूँ। तो फिर क्या होता है, जब उसमें ऐसा होता है ना, तो उसमें अपनापन आता है। अपनापन आने से उसकी सुरक्षा की चिंता, ये गाड़ी को साफ सफाई रखनी है, इस गाड़ी का ध्यान रखना है, इसमें कुछ टायर पंक्चर नहीं हो जाए, हवा नहीं निकल जाए, गंदी नहीं हो जाए, ऐसा इस तरह का परिणाम उसको संभालने का आता है। ऐसे ही जो स्त्री पुत्र शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार हुआ, तो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। अब ये जिनको अपना माना और जिनमें ये मेरे हिसाब से चल रहे हैं, ऐसी बुद्धि हुई, तो स्वयं कष्ट सहकर भी, खुद कुछ भी तकलीफ सहे, लेकिन अब ये मेरे हिसाब से चल रहे हैं, ये मेरे हैं, तो इनका भला चाहता है। अनेक प्रकार से कष्ट तो सह ही रहा है, ये दुख तो हुआ ही। जब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं तो उनको अपना माना, और उनको अपना मानने के चक्कर में खुद कष्ट सहता है, तो दुख बराबर रहा ही। फिर इस तरह से नहीं हुआ तो इस तरह से हुआ। तो नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। ये तो कुछ बातें बता दी शरीर से संबंधित, और समझ लीजिए जो हमारे परिवारजन हैं और बाहरी जो सामग्री है, ये मुख्य रूप से हमारे संपर्क में रहती है। तो इनके संबंध में किस तरह की मिथ्या मान्यता होती है, इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वो बताई। उसके अलावा और क्या होता है, ये विषयों की इच्छा हो रही है, विषयों का ग्रहण करें, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करें, रसना इंद्रिय से स्वाद लें, घ्राण इंद्रिय से सूंघने की जो इच्छा हो रही है, चक्षु इंद्रिय से देखने की जो इच्छा हो रही है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द आदि को सुनने की जो इच्छा हो रही है, ये जो विषयों की इच्छा हो रही है। और क्या होता है, कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कषाय हो रही हैं। और बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानना, ये बाहर में जो पदार्थ हैं ये मेरे लिए भले हैं, अच्छे हैं, हितकारी हैं, इसलिए इष्ट हैं, और कोई पदार्थ हैं ये मेरे लिए बुरे हैं, अनिष्टकारी हैं। तो बाहरी पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानना, अन्य बाहर सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, झूठे उपाय करता है। झूठे मीन्स कि किसी वस्तु का जैसा परिणमन है, उस वस्तु के हिसाब से उसका परिणमन होना है, लेकिन उस वस्तु को अपने हिसाब से परिणमित कराने के लिए झूठे कुछ भी प्रयत्न करते हैं। समझ लीजिए बाल है, बालों का परिणमन अपने एज वाइज वो काले से सफेद उनका परिणमन होना है, फिर क्या करते हैं, फिर अन्यथा उपाय चलते हैं कि उनको काले रंगना है। दांतों का परिणमन अपने हिसाब से उनका परिणमन होना है, फिर क्या करते हैं, फिर नकली दांत लगवाते हैं, बालों को काले रंगवाते हैं, और जो भी चीजें हैं समझ लीजिए वो अन्यथा उपाय, कि उसको हम अपने हिसाब से परिणमित कराना चाह रहे हैं। यहाँ समझ में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने बाल सफेद नहीं होने देना चाहता है, फिर भी बाल सफेद होते हैं, और फिर हम उनको वापस काले करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर भी वो सफेद पे सफेद हुए जाते हैं। साफ साफ समझ में आता है, फिर भी वो ये मिथ्यात्व का जोर इतना होता है कि समझ में नहीं आता कि ये मेरे हिसाब से नहीं परिणमित हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है, और वो अन्यथा पे अन्यथा उपाय बराबर चलते रहते हैं।
सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। जो सच्चा उपाय है, वास्तविक उपाय क्या है? ये वास्तविक उपाय ये है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लिया जाए। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है, इस शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान समझ में आए कि ये बाल मेरे है ही नहीं, ये बाल मैं हूँ ही नहीं, ये शरीर का एक पार्ट है और शरीर मैं हूँ ही नहीं, ऐसा समझ में आए। तो सच्चा उपाय तो ये है कि ये भेद विज्ञान समझ में आए और फिर ये समझ में आए कि बालों का परिणमन ये किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में है, कि वो नाम कर्म के कंट्रोल में है। और यदि बालों को काले रखना है, सफेद होना है, ये नाम कर्म बंधा, जैसा हमने बांधा, तो वो नाम कर्म कैसे बंधता है, तो वो नाम कर्म के बंधने के जो कारण है उन तक पहुंचे। और वो किसने बांधा था नाम कर्म, कि वो हमने ही ऐसे अपने परिणाम योग वक्रता विसंवादन, ये जो परिणाम हमने किए थे उससे ऐसा नाम कर्म बांधा था। तो कुल मिला के घूम घाम के गाड़ी आई कहाँ, ये अपने ऊपर ही आई कि हम अपने परिणामों को संभालें। और ये हमारे अधीन क्या चीज है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में केवल हम ही हैं, हमारे परिणाम ही हमारे हाथ में है और ये बाहरी वस्तुओं का परिणमन वो हमारे हाथ में नहीं है। और यदि हम, यद्यपि चाहने से नहीं होता है, लेकिन उपदेश की भाषा ऐसा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ऐसा हो तो अपने परिणाम संभालें, तो वो जैसे परिणाम होंगे उस हिसाब से कर्म भी उस टाइप से बंधेगा। तो ये अन्यथा कल्पना करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा ही उपाय करता है और अन्यथा ही कल्पना करता है। सो इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। सबका मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, ये सारी जितनी उल्टी मान ये हो रही है, इन सबकी जड़ मिथ्यात्व है। तो ये जो विषयों की इच्छा है, कषाय है, बाहरी सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानना है, ये सब क्या है? इन सब का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। हमें जो विषय भोगों की इच्छा हो रही है, हमें कषाय करने की जो इच्छा हो रही है, अभी आगे बताने वाले हैं इसे अधिकार में लास्ट में, कषाय हो रही है वो तो चारित्र मोह के उदय से हो रही है, लेकिन कषाय करने की इच्छा, हम कषाय करें ऐसी हमें इच्छा होती है। हमको लगता है हमें क्या इच्छा होती है, हम क्रोध करें ऐसी क्या इच्छा होती है, बोलते हैं हम कभी कभी बहुत जोर से गुस्सा करने की इच्छा हो रही है, कर नहीं पा रहे, अंदर से इच्छा होती है। हंसने की इच्छा हो रही है, हंस नहीं पा रहे, ये कषाय करने की इच्छा है। विषयों की इच्छा, कषाय, ये सब, ये जो इच्छा है ये मिथ्यात्व के कारण से हो रही है। बाहरी पदार्थ में जो इष्ट अनिष्टपना मानते हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण हो रही है। और जो हम उल्टे उपाय कर रहे हैं, जितने भी उल्टे उपाय कर रहे हैं, सही उपाय हमारे समझ में नहीं आ रहे, सामने दिखते हुए भी सही उपाय समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? ये मिथ्यात्व का जोर है, मिथ्यात्व प्रबल है, तो हमें सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं होती है। और कब होगी? कि उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। ये सबका मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन का नाश होने पर ये जो उल्टी उल्टी मान्यता हमारी चल रही है, इन सब बातों का नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन ही है। जितने भी दुख हैं दुनिया में, जितने भी दुख हैं, सब दुखों की जड़ क्या है? ये मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता, यही एक दुखों के कारण है। आप क्या बात कर रहे हो, हम तो बाई नहीं आ रही इसलिए दुखी हैं, तो ये उल्टी मान्यता है। बाई नहीं आ रही इसके कारण हम दुखी हैं, ये उल्टी मान्यता है। बच्चे कहना नहीं मान रहे इसलिए हम दुखी हैं, ये उल्टी मान्यता है। शरीर हमारे हिसाब से नहीं परिणमन कर रहा है, ये उल्टी मान्यता है। ये सारी चीजें, मौसम से दुखी हैं, गर्मी से दुखी हैं, कि बारिश से दुखी हैं, कि घर में ये पंखा खराब हो गया है, कि ये सामान खराब हो गया है, इस व्यक्ति से दुखी हैं, ये सारी मान्यताएं ये उल्टी मान्यताएं। ये सब दुखों का मूल ये मिथ्या दर्शन है। कल कहा था कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, क्या है? दवाई क्या है? ये सम्यक दर्शन। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो उसको दूर करने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही सब दुखों की दवा है, क्योंकि सब दुखों का मूल क्या है? सब दुखों का कारण क्या है? सब दुखों का कारण ही मिथ्या दर्शन है। तो कारण को हटाएंगे तो क्या होगा? सुखी होंगे। तो सुखी होने का उपाय क्या है?
कि समस्त प्रकार से, किसी भी प्रकार से दुख नहीं रहे, समस्त प्रकार से सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन है। चाहे बाई की तकलीफ हो, चाहे शरीर की तकलीफ हो, चाहे बाहर में लोगों की तकलीफ हो, मौसम की तकलीफ हो, सभी दुखों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय, जैसे वो कोई ऐसे लिखते ना कि समस्त रोगों की एक दवा, रामबाण दवा, ऐसे समस्त संसार में जितने भी दुख हैं उन समस्त दुखों की रामबाण एक ही दवा है और उसका नाम है सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि सब दुखों का मूल ये मिथ्या दर्शन है। तो ये बात यहाँ तक हुई कि दर्शन मोह से कैसा दुख है। यहाँ 4 पॉइंट्स बता रहे हैं उस दुख का स्वरूप और उसका मूल कारण। तो ये दुख का स्वरूप बताया, कैसा कैसा हमको दुख हो रहा है, कि हम उल्टी मान्यता मान रहे हैं, हम उसको शरीर को अपना मान रहे हैं, शरीर को अपने हिसाब से परिणमित कराना चाह रहे हैं, हम हमारे परिकर में जो व्यक्ति और वस्तुएं हैं उनको अपना मान के अपने हिसाब से परिणमित कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे हिसाब से परिणमित होते नहीं हैं। कभी कदाचित परिणमित होते हैं तो सारी की सारी वस्तुएं और हर समय तो हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होती हैं, तो इसलिए हम दुखी रहते हैं। यह है दुख का स्वरूप। और उसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण ये मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन इसका मूल कारण है। अब उपाय क्या है, वो उपाय की चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो ये पहली बात एक लाइन पढ़ते हैं कि उपाय जो है, तो पहले बता रहे हैं कि उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में तो कहा था कि वो क्योंकि श्रेयोपशम से कम जानना हो रहा है तो उसके लिए उपाय कर रहे हैं, वो पदार्थों को जोड़ रहे हैं और इंद्रियों को पुष्ट कर रहे हैं, ये उपाय कहा था। यहाँ तो सबसे पहली बार में तो क्या बात कह रहे हैं कि इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करते। हमारी जो मान्यता है वो मान्यता हमको सही लगती है, हमको मालूम ही नहीं है कि हमारी मान्यता गलत है, तो उसके नाश का उपाय नहीं करते। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? हमने जो माना है वो सही है, अपनी मान्यता को गलत ही नहीं मानते, तो हम उसको सही करने का उपाय कैसे करेंगे? ये शरीर ही तो मैं हूँ और ऐसा मानता हूँ, तो मेरी मान्यता गलत है ही नहीं। ये बाहरी पदार्थों से तो मुझे दुख हो रहा है, इसने ऐसा कहा इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसने ऐसा बोला इसके कारण मैं दुखी हूँ, ये पंखा नहीं चल रहा है इसके कारण मैं दुखी हूँ, गर्मी बहुत हो रही है इसके कारण मैं दुखी हूँ। यही तो है, वास्तव में यही तो है, इन्हीं के कारण तो मैं दुखी हूँ, ऐसा मानते हैं। इसको ये हमारी ये मान्यता ये गलत है, इसके नाश का उपाय नहीं करते, कोई प्रयत्न ही नहीं करते। ऐसा का ऐसा मान के पैदा होते हैं, ऐसा का ऐसा मानते हुए मर जाते हैं, इसके नाश का उपाय भी नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? जो हमने मान रखा है वो सही मान रखा है, तो जब यही सही है तो उसके नाश का उपाय कैसे करेंगे? जब ये समझ में आए कि हमने जो मान रखा है वो गलत मान रखा है, ये पहले समझ में आए तब तो उसको ठीक करने का उपाय करें। अभी तो हमने जो मान रखा है वो बिल्कुल बराबर, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, तो उसके नाश का उपाय ही नहीं करते हैं, तो उसका उपाय कैसे होगा? तो ये उपाय में सबसे पहली बात तो ये बताई कि उपाय करते ही नहीं है। अब आगे बताएंगे कि कुछ उपाय करते भी हैं, तो कैसे कैसे उपाय करते हैं। तो पहले तो ये जीव जो उपाय करता है वो बताएंगे, फिर ये उपाय झूठे हैं वो बताएंगे, और फिर सच्चा उपाय क्या है वो बताएंगे। तो आगे की चर्चा हम परसों करेंगे, मंडे को, कल संडे है। कुछ पूछना है किसी को? चलिए चिन्वाणी। हाँ जी आंटी, फिर से बोलिए। बड़ा वाला मीन्स जो एग्जाम के लिए दिया है, वो अपन मंडे के बाद ही करेंगे। अभी 1-2 दिन आप लोग कर लीजिए, फिर मंडे को या ट्यूसडे को एक एक दो थोड़े थोड़े से शुरू में फिर कर लेंगे। ठीक है, जैसा सबकी इच्छा हो। अगर 6 तारीख में मंडे है, अगर 6 में रखना हो तो 6 को नहीं तो 7 को रख लें फिर।